सो हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 24 एरिया चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 416 416 नंबर क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। मैं हर एक क्वेश्चंस का आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि आप बोला क्या और निकालना क्या है। वो कॉन्सेप्ट को समझ के आपको उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एमसीक्यू में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको मुझे क्या होने वाला है वो आपको कमेंट करना है, कौन सा आंसर होगा। तो 416 ये वाला क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागोन आर इक्वल। मतलब एक स्क्वायर और एक हेक्सागोन का पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। और रेगुलर हेक्सागोन का क्या होता है? हेक्सागोन मतलब एक क्लोज फिगर जिसमें 6 साइड होता है और 6 साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, तो उसका पेरीमीटर कितना होता है? 6s होता है। यहाँ पे 6s, ये हो गया हेक्सागोन का पेरीमीटर। समझ में आया? अभी ये दोनों का पेरीमीटर क्या है? इक्वल है। उसके बाद क्या बोला? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द हेक्सागोन टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये वाला जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। तो क्या बोला है यहाँ पे? हमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ हेक्सागोन का, जो रेशियो कितना होने वाला है ये हमें निकालना है। पहले हम पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं। 4s बाय, यहाँ पे a ले लो, s को 4a ले लो एंड 6b आप ले लो, हो गया। इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ हेक्सागोन, जो कितना होता है मुझे मतलब आपको अगर नहीं पता है तो आप हमारे फॉर्मूला सेक्शन में जाके देख सकते हो। 6 इंटू √3/4 साइड के स्क्वायर होता है या फिर b स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला डालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर बाय एरिया ऑफ क्या? हेक्सागोन। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा अपना रेशियो। समझ में आया? यहाँ पे सिर्फ इतना है। उसके बाद 415 नंबर क्वेश्चन बोला है, देखो इसको छोड़ो, अभी 415 नंबर में आते हैं। हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आया? 416 15 नंबर। अभी देखो, ए हॉल 15 मीटर लॉन्ग 45 मीटर बोर इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल। हो गया। एक हॉल है जिसका लेंथ हमें 50 मीटर दे रखा है, 45 मीटर, उसको हमें टाइल से क्या करना है? पेव करना है। फाइंड द लार्जेस्ट टाइल एज वेल एज इट्स नंबर ऑफ टाइल्स। मतलब कितने साइज का टाइल्स और कितने तो टाइल्स उस मतलब हॉल में लगेगा, फीड होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। सो दैट द टाइल्स एग्जैक्टली फिट इन द हॉल। तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है? देखो 50 और 45 में से कितने साइज का टाइल्स हमें निकलेगा, उसके लिए हमें एचसीएफ करना पड़ेगा। तो 5 10 या 50, 5 9 या 45, हो गया। अभी एचसीएफ बचा क्या? 5 ही जा रहा है, तो 5 हो गया एचसीएफ। मतलब 5 मीटर टाइल्स का कितना साइज होगा? साइज होगा 5 मीटर, हो गया। 5 मीटर हो गया। अभी ये क्या है? 5 मीटर जो है ये टाइल्स का, एक टाइल्स का साइड है। तो हम एरिया ऑफ क्या करेंगे? एरिया ऑफ हॉल मतलब 50 इंटू 45 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ हम टाइल्स कर देंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ टाइल्स कितना है? 5 इंटू 5। यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 5 9 या 45, 5 10 या 50, तो 10 इंटू 9 90 टाइल्स यहाँ पे क्या बोला एग्जैक्टली कितने मीटर? हाँ 90 टाइल्स यहाँ पे लगेगा, 90 टाइल्स। और 5 इंटू 5 कितने स्क्वायर? और टाइल्स का स्क्वायर कितना? 25 स्क्वायर मीटर। तो आंसर सी इज़ दी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। समझ में आया? 415 नंबर। उसके बाद आते हैं 414 नंबर में। हो गया। ए पीस ऑफ वायर व्हेन बेंड टू फॉर्म ए सर्किल। एक वायर है, उसको अगर हम क्या करेंगे? ए वायर व्हेन बेंड टू फॉर्म ए सर्किल, बेंड करेंगे तो सर्किल बनता है। पे रेडियस ऑफ 84 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो है वो 84 है। इफ द वायर इज बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर, अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, इसको
हो गया। द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द स्क्वायर इज, क्या बोला है, हमें इस स्क्वायर जो बनाएंगे उस स्क्वायर को, तो इसका साइड कितना होगा ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सोचो। 10 सेकंड टाइम देता हूँ आपके पास, 10 सेकंड है, 10 सेकंड में बताना है कि ये कैसे सोचना है। हो गया। तो यहाँ पे देखो करना क्या है बता रहा हूँ। अभी हमें रेडियस कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर। रेडियस में जो दे रखा है वो कितना है, 84 सेंटीमीटर। अब रेडियस से हमें सर्किल का रेडियस बोला है, तो 2πr करके हम क्या निकाल सकते हैं, वो सर्किल का वो जो वायर है पेरीमीटर निकाल सकते हैं कि नहीं, बराबर है। पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं 2πr करके, तो 2πr करके हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो साइड कितना है, अगर स्क्वायर का हर साइड सेम होता है ए मान लो, तो 4a इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल, जितना भी आएगा आप यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर रहेगा पेरीमीटर ऑफ सर्किल। जितना आएगा वो क्या होगा, जितना भी आएगा वो हो जाएगा साइड ऑफ दी स्क्वायर। यहाँ पे हमें सिर्फ साइड निकालने के लिए बोला है, ए जो है वो साइड ऑफ दी स्क्वायर है। अब यहाँ पे आते हैं 413 नंबर पे, देखो 413 नंबर पे हम आते हैं। द एरिया ऑफ ए रोम्बस विथ साइड 13 सेंटीमीटर एंड 1 डायगोनल्स 10 सेंटीमीटर विल बी। हमें रोम्बस का क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है। और रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर होता है, लेकिन वो इस शेप में अलग शेप में होता है। तो रोम्बस क्या है, एक स्क्वायर है जिसका साइड हमें कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 इंटू 13 अगर हम करेंगे, जैसा डायगोनल्स बोला है, डायगोनल्स होते हैं 10 सेंटीमीटर, डायगोनल्स 10। तो रोम्बस का हमें यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाओ 412 नंबर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्किल। ये बैंक SLP ऑफिसर मार्केटिंग एग्जाम तो है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्किल, ये वाला क्वेश्चन आगे कुछ तो होगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे बोला है इन द क्वेश्चंस 1 and 2, ये बिट दे रखा है, तो शायद ये इसी का क्वेश्चन है, बिट 1 and बिट 2। हो गया। 411 in the questions below there is a question statement and two statement number 1 and 2. You have to decide whether the data given in the statement are sufficient to answer the questions. Read with the statement and given answer. If the data in statement 1 alone are sufficient to answer the questions, while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the questions. समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। If the data in the statement 2 alone are sufficient to answer the question, अगर sufficient है, while the data of statement 2 alone are not sufficient to answer the questions। मतलब पहले मैं बोला कि एक पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला गलत है सेकंड में बोला है, और सेकंड वाला सही है बोला है। If the data either in the statement 1 alone or statement 2 alone are sufficient to answer, दोनों हो गया बोला है। उसके बाद डी नंबर है, इफ द डाटा गिवन इन द बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दोनों के दोनों गलत हैं। इफ द डाटा इन द बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर नेसेसरी टू आंसर, दोनों के दोनों एकदम नेसेसरी हैं, यहाँ पे बोला है। तो इसका क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल बोला है, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज 88 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 28 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 28 सर्किल का डायमीटर 28 हुआ, तो पेरीमीटर हम करेंगे 2πr, तो ये 88 होगा क्या, देखो 2 इंटू 22/7, अगर 2 इंटू 22/7 हम करेंगे इंटू 28, 7 4 जा 28, 22 इंटू 7 4, 22 इंटू 4 88, 88 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा शायद। डायमीटर अगर उतना है 2πr बोला, सॉरी मतलब 14, हाँ दोनों के दोनों सही है। अगर डायमीटर 28 है
तो उसका एरिया कितना होगा, ये पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। उसके बाद हम आएंगे 411। ए सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर, एक सर्कुलर पार्क है, डायमीटर 42, हैज ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड ऑन द आउटसाइड, इसके बाहर हो गया, और एक पाथ है जो इसका वाइड कितना है, इसका वाइड है 3.5 मीटर, हो गया 3.5 मीटर, उतना समझो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग द पाथ एट 4 पर स्क्वायर मीटर, इसको हमें क्या करना है, ये जो पाथ है ना, इसको हमें ग्रेविंग करना है, ग्रास लगाना है यहाँ पे, अंदर नहीं, हमें बाहर ग्रास लगाना है, हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें पहले रेडियस निकालना है, किसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का, अंदर वाले सर्किल का 42 बोला है तो 21 हो जाएगा, अंदर वाले 21 मीटर, ये अंदर का, और बाहर का हमें रेडियस निकालना है 21 + 3.5, तो 21 + 3 24, 24.5 मीटर, समझ में आया यहाँ पे। अभी देखो क्या करना है, 24.5 मीटर हो गया, बाहर वाले रेडियस का एरिया हमें निकालना है पहले, बाहर वाले रेडियस का हमें क्या निकालना है, एरिया, हमें इसका हमें एरिया निकालना है, उसके बाद इसका एरिया हमें निकालना है 21 मीटर का, अंदर के सर्किल का हमें एरिया निकालना है, उसके बाद बाहर वाले से हमें अंदर वाले का माइनस कर देना है, माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, सीबीए पाथ का एरिया निकलेगा। उसके बाद जितना भी एरिया होगा उसको हम क्या करेंगे, 4 पर स्क्वायर मीटर से इंटू कर देंगे, उसके बाद जितना भी आंसर आएगा यहाँ पे, जितना भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी आंसर है यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन हैं, जो भी आंसर होगा वो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही बताऊँगा क्या है, हो गया, आपको आंसर करके हमें बताना है और सही आंसर ही देना है। देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको ठीक से बता रहा हूँ, आंसर भी आपको ठीक से देना है। 410 में आ जाओ। उसके बाद द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 10% मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे समझने वाली बात है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, हो गया, सर्किल का, ये सर्किल है, सर्किल का पेरीमीटर क्या है, 10% ज़्यादा है किससे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से, हो गया। ये स्क्वायर मान लो, एक स्क्वायर है, इससे कितना है ये एक, ये मतलब ये 100 है तो ये 110 है, 10% ज़्यादा है। इफ़ डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्किल एंड दैट ऑफ द स्क्वायर इज़ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल हो गया, एंड दैट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस मतलब 2πr², सॉरी πr² का मतलब एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर a² हो गया। दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच डज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मेजर इन सेंटीमीटर बोला है। ये महाराष्ट्र MBA 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल भी r सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, एंड स्क्वायर भी a सेंटीमीटर, हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, सर्कमफेरेंस और एरिया ऑफ द स्क्वायर में, जो ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर में, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, 10% ज़्यादा है किससे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल से। तो 10% हम यहाँ पे इंटू ज़्यादा कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा, a का वैल्यू। उसके बाद एरिया ऑफ बोला है, एरिया ऑफ सर्किल से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर को, तो उनका एरिया आता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से आर ए का वैल्यू हमने पुट किया 25 πr² डिवाइडेड बाई 121 इज इक्वल टू कितना, 216, समझ में आया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे हमारा निकल जाएगा जो कि 20 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद डायगोनल्स हम देखो, स्क्वायर में क्या होता है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर साइड अगर 20 है तो सारे साइड 20 हो गए। डायगोनल अगर हम बनाएं तो
यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये भी 20 है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करके हम कर सकते हैं। और डायगोनल हमें यहाँ पे डायगोनल, हाँ डायगोनल देखो, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √2a बोला है, तो √2a अगर होगा तो यहाँ पे √2, हाँ 20 दे रखा है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर अगर हम करेंगे तो √2a, ए कितना है 20 है, तो 20 √2 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये क्या है, दिस वाज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अभी आते हैं हम 409 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला है 409 नंबर क्वेश्चन, देखो समझ रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो जो बता रहा हूँ हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर देना यार, ये सब करने में बहुत मेहनत लगता है। ऐसे ही मतलब कोई भी एक वीडियो ऐसे बन नहीं जाता है, इसके लिए मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 409 नंबर क्वेश्चन है। 409 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखो इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 864 बोला है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² इज इक्वल टू कितना होगा 864। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, यहाँ से आपका a निकल जाएगा साइड ऑफ द क्यूब, a इज इक्वल टू समथिंग आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब वॉल्यूम क्या होता है, a निकल गया, a क्या है, a इज़ द साइड ऑफ द क्यूब, साइड है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, तो जितना भी आएगा साइड a इंटू ए, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यहाँ पे निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, आपको वॉल्यूम कितना होगा 409 नंबर का कमेंट में बताना है। उसके बाद आ जाओ 408 नंबर में। 408 का क्या बोला है, देखो व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हो गया। SBI जूनियर एसोसिएट प्री एग्ज़ाम में ये 2016 का क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो ठीक से समझना है। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है। हमें रेक्टेंगल का कुछ नहीं दे रखा है, ये रेक्टेंगल है मान लो, इसका हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसका एरिया किसके साथ इक्वल है, एक सर्किल के एरिया के साथ इक्वल है, जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर बोला है, जिसका क्या है रेडियस 7 सेंटीमीटर बोला है। हो गया। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ यहाँ पे हम πr² करके यहाँ पे देखो क्या बोला, इक्वल द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर बोला है। πr² करेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल जितना निकलेगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी उतना निकलेगा कि नहीं। हमें यहाँ पे कोई साइड फाइड कुछ नहीं पूछा है, तो डायरेक्ट हमें क्या पुट करना है πr²। पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7 एक 7 कटा तो 7 2 14 4 1 14 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। समझ में आया 408 नंबर। उसके बाद 407 नंबर देखो क्या बोला है 407 में। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, नीचे आपके पास ऑप्शन है। हो गया। वो उस सारे ऑप्शन को देख के कौन सा आंसर होने वाला है। अगर मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सब चीज़ सही ही बताऊँगा, कहीं भी अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ऐसा है, ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, कमेंट कर सकते हो। हो गया। यहाँ पे 407 नंबर देखो, द बेस ऑफ ए आइसोस्केलिस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जो उसका तीनों साइड अलग अलग हो, ABC। हो गया। उसका बेस बोला 14 सेंटीमीटर बोला है, 14 एंड पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। आइसोस्केलिस ट्रायंगल का अगर जिनको पता नहीं है, मैंने ट्रायंगल का पूरा एक अपने कम्युनिटी टैब पे पूरा फॉर्मूला सब चीज़ मैंने बताया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल का क्या है, पेरीमीटर फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाएगा, एक साइड दे रखा है और एक साइड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद उसका एरिया फार्मूला डाल के आप एरिया यहाँ पे निकाल के चारों ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है ये आपको कमेंट करना है। ऑप्शन में 42√2 42 84 48 यहाँ पे दे रखा है। हो गया। मैंने आपको समझा दिया आइसोस्केलिस ट्रायंगल मतलब तीनों साइड अलग अलग। उसका फॉर्मूला आप क्रोम से भी ढूंढ सकते हो या फिर मेरे प्लेलिस्ट में दे रखा है, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले मैंने बताए हैं।
आप वहाँ से भी देख के कर सकते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो आंसर निकल के आ जाएगा। 406 नंबर क्वेश्चन। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, height is 12 centimeter. The height of another triangle is double the area of having base 20 centimeter. कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। क्या बोला है देखो, द बेस ऑफ ए ट्राइंगल कितना है 15 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल है जिसका द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल ऑफ डबल द एरिया हैविंग बेस 20 सेंटीमीटर। इसका हमें सिर्फ 20 सेंटीमीटर में बेस दे रखा है, लेकिन क्या बोला है इसका एरिया जितना होगा ये इसका एरिया इससे डबल होगा। मान लो इसका एरिया ए स्क्वायर निकलता है, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका 2a सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब इंटू 2 हम करेंगे तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट करना है, हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। समझ में आया। जितना भी एरिया निकलेगा 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पे निकालो। 2 का था तो बेस इंटू हाइट करोगे मतलब 15 इंटू 12 करना है डायरेक्ट आपको, 15 इंटू 12 करना है। ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दी सेकंड वाले ट्रायंगल का, जिसका एरिया डबल है इसका एरिया यहाँ पे निकल के आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट हमें निकालना है। यहाँ से एरिया निकल के आ गया, 15 इंटू 12 करो कितना आता है 15, 12 2 5 10 0 1 2 1 2 1 3 30 और यहाँ पे 15 5 1 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया ऑफ सेकेंड वाले ट्रायंगल का एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें नीचे इसका क्या दे रखा है, बेस हमें 20 दे रखा है, 1/2 इंटू बेस इंटू 20 इंटू एच इज इक्वल टू क्या करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हम करेंगे। अभी देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, हो गया। अभी सिर्फ एच हमें निकालना है तो एच को इस तरफ रहने देंगे, इस तरफ हम क्या करेंगे 180, ये 2 डिवाइड है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा 20, तो 2 0 कटा 2 से तो बचा कितना 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, सी ऑप्शन। ये आपको करना है, हो गया कॉपी में। उसके बाद देखो 406 गया, 406 गया, 5 में हम आते हैं, हो गया 5 में। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल बोला है यहाँ पे। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का डायमीटर इक्वल है किसके साथ, एक स्क्वायर के पेरीमीटर के साथ, हो गया। किसके साथ इक्वल है, एक स्क्वायर के पेरीमीटर के साथ। ये मान लो स्क्वायर है, इसका डायमीटर इसके पेरीमीटर के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे स्क्वायर बोला है, हमें उस स्क्वायर का एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है 4s इज इक्वल टू 3136 हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ से हमें s मिल जाएगा जो कितना होगा 3136 करने के बाद बाय 4 काटो, किससे कट रहा है 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 10 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 हो रहा है तो 4 7 जा 28, 28 29 30 31 3 है, 4 8 जा 32 1 है, 4 4 जा 16 784। ये क्या हो जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल बोला है। तो ये क्या है साइड निकला यहाँ से एक साइड, तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा डायमीटर के बराबर, तो हम यहाँ से पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे। सॉरी यहाँ पे एरिया वाला मैंने पेरीमीटर निकाल लिया,
एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 होगा। तो एस इज इक्वल टू √3136 हम करेंगे। तो एस यहाँ पे कितना आने वाला है, 3136 किसका रूट ओवर है, जिसका भी रूट ओवर होगा वो एस निकल जाएगा वहाँ से। उसके बाद क्या करना है, 4s करना है, 4 इंटू एस करना है, जो कि पेरीमीटर ऑफ। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, एस हमारा निकल गया, 4s करेंगे तो यहाँ पे ये सर्किल का डायमीटर निकल के आ जाएगा। डायमीटर से हमें रेडियस मिल जाएगा, रेडियस से हमें क्या निकालना है, द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इतना। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, 2πr करना यहाँ पे कितना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे आंसर, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। 405 गया, 404। ऐसे मैं सारा नंबर कर दूंगा आज एक दिन में, लेकिन क्या है कि आप लोग आदित्य फाउंडेशन को सपोर्ट नहीं करते हो, इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने वाले हो, तो ऐसे कैसे, बिना आपके लाइक के, बिना आपके सपोर्ट्स के, बिना आपके सब्सक्राइब करने से हम अपना आदित्य फाउंडेशन का एक फैमिली कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं करना है, बस आपको सुनना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको आदित्य फाउंडेशन को सब्सक्राइब करो। ये जो है मैथ की आपको किसी भी क्लास से आप, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, कोई भी क्लास का कुछ भी आप पूछ सकते हो आदित्य फाउंडेशन में। ऐसा एक भी लौता चैनल नहीं होगा यूट्यूब पे, सिर्फ आदित्य फाउंडेशन एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम पूरा हर चीज़ों को पूरा डिटेल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनालाइज करते हैं। 404 में हो गया। एक कोर्टवार्ड इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर बोर्ड। कोर्टवार्ड ऐसे रेक्टेंगल में मान लो 25 बोला है, 25 16 इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स का डायमेंशन 20 और 10। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर। तो इसका एरिया ऑफ कोर्टवार्ड 24 इंटू 16/20। हाँ, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है और यहाँ पे मीटर में दे रखा है, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। एरिया ऑफ कोर्टवार्ड बाय एरिया ऑफ ब्रिक्स करना है। टोटल कितने तो ब्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आपके नीचे हैं 4 ऑप्शन, चारों में से किसी भी एक ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट करना है। हो गया। 403 में हो। उसके बाद देखो क्या बोला है 403। 4 सर्किल हैविंग इक्वल रेडियस आर ड्रॉन विथ सेंटर एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ओके, each circle touch the other 2 adjacent circle. Okay, each circle touch the 2 other adjacent circle if the remaining area of the square is 168 centimeter square। जो remaining area बच जाएगा, what is the size of the radius of the circle in centimeter बोला है, हमें सिर्फ रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से समझो क्या बोला है, फिगर कैसे बनने वाला है। हो गया। मैं आपको फिगर समझा दूँ तो आप कर सकते हो। देखो, 4 सर्किल हैविंग इक्वल रेडियस आर ड्रॉन विद द सेंटर। क्या बोला है, ड्रॉन विद सेंटर एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए सर्किल बोला है। तो मान लो एक हमारे पास ऐसे स्क्वायर है। हो गया, ऐसे हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर है। उसके बाद जो सर्किल बनने वाला है वो कहाँ पे, चारों कॉर्नर पे बनेगा यहाँ से, और वो जो सर्किल बनेंगे 2 एडिशन सर्किल को टच होगा। मतलब ऐसे सर्किल बना तो ये सर्किल क्या होगा, यहाँ से टच होके ये सर्किल में टच होगा। उसके बाद यहाँ पे एक सर्किल बनेगा जो कि, सॉरी ये टच नहीं हुआ, रुको, हाँ बराबर। अभी
हाँ ऐसे सर्किल बनेगा। हो गया इस तरह से, मतलब ये मतलब एडजेसेंट सर्किल को टच होके यहाँ पे बनेगा। और एरिया यहाँ पे किसका दे रखा है, एरिया हमें यहाँ पे दे रखा है, इसका हमें एरिया कितना दे रखा है, सिर्फ इतने का हमें एरिया दे रखा है। हो गया, जो कितना है 164। देखो क्वेश्चन में देखो नीचे दिख रहा है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। हमें निकालना है क्या है यहाँ पे, हमें निकालना है इफ़ द रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, जो बच गया उसका एरिया 168 है, व्हाट इज़ द साइड ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल, हमें यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे होगा यो कि बता दूँ मैं। 4 इक्वल सर्किल में रेडियस, देखो अच्छे से देखो क्वेश्चन को ठीक से समझो। हो गया, अभी मान लो यहाँ पे करना क्या है, ये चारों मिल के एक सर्किल कहलाएंगे कि नहीं, कहलाएंगे। अभी हम एरिया ऑफ स्क्वायर से हम एक सर्किल को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, एरिया ऑफ ये निकल के आ जाएगा, बराबर के नहीं, एरिया ऑफ ये निकल के आएगा कि नहीं, हाँ या ना, निकल के आएगा। समझ में आया। उसके बाद देखो मान लो s इंटू एस होता है एस स्क्वायर, माइनस हम करेंगे ना एस को, हाँ एस स्क्वायर माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, आर तो हमें पता नहीं है तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे 168 कर देंगे। समझ में आया। आर हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्किल निकालना है, तो आर हमें पता नहीं है और साइड तो हमें, साइड भी हमें पता नहीं है, तो आर क्या हो जाएगा, आर को हम डी ले लेंगे, पाई डी, आर इंटू आर पाई डी, डी इज इक्वल टू एस हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे, तो एस अगर कॉमन गया तो एस माइनस पाई इज इक्वल टू 168 आप कर लो यहाँ पे, डी, हाँ डी मतलब डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर के बराबर होगा कि नहीं, या दो टच हो रहे हैं तो दो सर्किल डायमीटर के बराबर होगा। समझ में आया ना। तो यहाँ से एस निकल जाएगा, एस निकलने के बाद आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, रेडियस ऑफ द सर्किल, नहीं एस तो हाँ एस अगर साइड है तो 168 अगर हम वहाँ पे करेंगे, पाया गया वहाँ पे, हाँ यहाँ पे एस, पाए को वहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस एस को रहने दो। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, क्या बनेगा देखो बता रहा हूँ। एस हो गया यहाँ पे पाई इंटू एस है, हम यहाँ पे ले रहे हैं, रुको यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको, फिगर आपको समझ में आया। देखो एस स्क्वायर माइनस पाई एस इज इक्वल टू 168, तो एस स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल टू 168 माइनस 22/7 है, तो यहाँ पे 7/22 हम करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा निकालो, जितना भी आएगा एस स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल, इस ये इधर फिर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पे एस निकल जाएगा, जो क्या होगा साइड ऑफ द सर्किल भी होगा और डायमीटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको करना है s/2, एस क्या है डायमीटर ऑफ द सर्किल है, तो s/2 करोगे तो रेडियस ऑफ द सर्किल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कितना होगा, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का रेडियस हमें मुझे किसी भी हाल में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए, तो आपको कमेंट करना है और बताना है इसका आंसर कितना होने वाला है। हो गया। अभी आ जाओ 402 नंबर क्वेश्चन। 402, a boundary wall around a rectangular plot each constructed at a total cost 46,000 at the rate of 200 per meter, 200 per meter. What is the area of the
प्लॉट इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 10:13 बोला है। इन स्क्वायर मीटर पे हमें बताना। ये वाला कब का है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस असिस्टेंट ऑनलाइन एग्जाम 2015 का ये क्वेश्चन है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझे एक बार। ए बाउंड्री वॉल अराउंड रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वहाँ पे बाउंड्री वॉल है, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के बाड़ा देना है आपको, हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना आता है? 46,000 आ रहा है, हो गया। और पर मीटर के हिसाब से 200 रुपये चार्जेस है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लॉट, हमें प्लॉट का एरिया हमें निकालना है। वो जो प्लॉट पे हमें बाउंड मतलब वॉल बनाना है ना, वो प्लॉट का हमें एरिया निकालना है। प्लॉट इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 10:13। मतलब मान लो ये प्लॉट है और हमें रेशियो में दे रखा है 10/13, तो हमें 10x रेशियो मतलब क्या है बोलो तो? लेंथ और ब्रेथ मतलब एक्चुअल लेंथ नहीं है, जितना भी लेंथ और ब्रेथ होगा वहाँ से कट छट के इतना बचता है, तो इसको हम रेशियो कहते हैं। तो 10x + 13x, समझ में आया ना? 10x + 13x, ये तो हमें करना है ना। तो क्या बोला है? लेंथ एंड ब्रेथ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लॉट बोला है। तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ द प्लॉट बोलो? हमें पहले यहाँ पे x निकालना है, x कितना होगा, समझ में आ रहा है ना? आप बिना x निकाले यहाँ पे रेशियो निकाल नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे 402 का मैं यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ, कर देता हूँ इसका आंसर। अगर आपको आता है तो पहले कमेंट कर सकते हो कितना होने वाला, उसके बाद मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, चलेगा? इसको भी मिटा दो, हो गया, पूरा प्लेन हो गया। अभी देखो हमें कितना कॉस्ट कितना दे रखा है? 46,000 दे रखा है। और रेट कितना है? रेट 200 है। कॉस्ट बाय हम रेट करते हैं तो क्या निकलता है हमारा? पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट हमें निकल के आ जाएगा। तो 2 कट्टा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 230, 230 क्या हो जाएगा? ये पेरीमीटर ऑफ द कॉस्ट बाय मतलब टोटल कॉस्ट हम कहाँ से निकालते हैं? देखो हमें क्या करना है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसके चारों तरफ क्या करना है? बार मतलब वॉल बनाना है ना, वॉल बनाना है। तो ये क्या है? चारों तरफ का पेरीमीटर है, बराबर है कि नहीं? पेरीमीटर हुआ कि नहीं? हमें चारों तरफ 12 वॉल बनाना है ना रेक्टेंगल के। तो वॉल बनाने का टोटल कॉस्ट कितना आया है? 46,000 आया है। और पर मीटर के हिसाब से कितना आया है? पर मीटर के हिसाब से 200 रुपये आया है पर मीटर के हिसाब से। तो ये क्या है? ये पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है कि नहीं? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है। मतलब मान लो हमें रेट और कॉस्ट हमें यहाँ पे नहीं दे रखा होता है, तो हम पहले पेरीमीटर ऑफ द निकालते, उसके बाद इंटू 200 करते, तो हमें 46,000 मिलता है कि नहीं? पर मीटर के हिसाब से अगर मान लो 200 रुपया हुआ होता है और हमें रेट बोला होता है, तो हम क्या करते? 2 × L + B, हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखा था, 2 × L + B करते हम यहाँ से क्या निकाल दें? पेरीमीटर हम निकालेंगे, और पेरीमीटर निकालने के बाद इंटू 200 करते। तो कॉस्ट बाय अगर हम रेट कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, बराबर। अभी मान लो पेरीमीटर हमारा आ गया, पेरीमीटर आया कितना? 230, हो गया। अभी जब पेरीमीटर आ गया उसके बाद हम क्या निकालेंगे? हमें लेंथ और ब्रेथ कितना में दे रखा है? 10x + 13x होल डिवाइडेड बाय 2, 2 × ये L और ये B हो गया = 230 करो यहाँ पे। तो 2 यहाँ से करा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 115। 10x + 13x = 115। अब इस सबको मिटाओ। अभी देखो 10x + 13x कितना होगा? 23x = 115, x = 115/23। 23 × 5 करो, कितना आ रहा है? 5 3 = 15, 5
1 5 2 8 10 1 11 23 इंटू 5 बराबर, तो x क्या आया, x आ गया हमारा, x का वैल्यू हमारा 5 आ गया। अभी देखो एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ हमें यहाँ से मिल जाएगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ ब्रेथ कहाँ से मिलेगा, 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 5 50 और 13 इंटू 5 कितना होगा, 13 इंटू 5 5 3 15 5 1 5 5 65 यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। 65 इंटू 50 हम अगर करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एरिया ऑफ दी प्लॉट रेक्टेंगल। तो ये कितना हो जाएगा, 65 इंटू 5 करो, 65 इंटू 5 5 25 5 2 5 6 30 31 32 3250 3250 हमारा एरिया ऑफ दी प्लॉट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन और आंसर। किसी को कोई और अगर तरीका पता है तो आप कमेंट सेक्शन पे उस तरीके से बता सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन अब 401 तक हम कर सकते हैं, उससे आगे हम कल करने वाले हैं। हो गया। द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 8√2 मीटर एंड द बेस of the same triangle is equal to the side of the square whose area is 729 square meter. What is the area of the triangle बोला है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस असिस्टेंट ऑनलाइन एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है ये। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो क्या बोला है पहले। आप एक बार क्वेश्चन समझिए, आंसर ऐसे ही आ जाएगा आपको अपने आप, कुछ सोचना नहीं है। क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक ट्राइंगल है जिसका हाइट कितना इक्वल है किसके साथ, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के साथ। हो गया। हुज डायगोनल इज 8√2, जिसका डायगोनल बोला है कितना 8√2 मीटर एंड द बेस ऑफ ए सेम ट्रायंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज, एंड द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, इसका बेस क्या है, ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, और एक स्क्वायर के साइड के साथ जिसका एरिया 729 स्क्वायर मीटर है उसके साथ इक्वल है उसका बेस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोला है। यहाँ पे हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू 729, तो एस इज इक्वल टू 729 तो कितना होगा 13 इंटू 13, मतलब रूट ओवर ऑफ 729 कितना होता है 729, 13 इंटू 13 होता है 17, 13 और 3 3 जा 9 1 3 1 जा 3 1 4 3 1 नहीं होगा 17 समथिंग 729 का रूट ओवर कितना होगा, जितना भी होगा यहाँ से बेस निकल जाएगा। हो गया। उसके बाद डायगोनल बोला है, डायगोनल किसके बराबर होगा, द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल के बराबर होगा, ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर से इक्वल होगा। तो यहाँ पे हाइट निकालने का हाफ बेस इनटू हाइट यहाँ पे करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, जोन सा भी ऑप्शन आपको आएगा कमेंट करना है, जोन सा भी आंसर आएगा हाफ बेस इनटू हाइट करने के बाद डायरेक्ट। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 401 यहाँ तक आज हम करने वाले हैं। हो गया 10 तो क्वेश्चन हो गया, सर ज़्यादा हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया आज के लिए, काफ़ी है। हर दिन हम अपने कम्युनिटी टैब पे तो 10-15 क्वेश्चन हर दिन आते हैं, अपलोड होते हैं। तो जिनको भी मैथ से प्यार है, हो गया, आदित्य फाउंडेशन के साथ जुड़ो और हम जो कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ध्यान से सुनना है, हर एक चीज़ों को समझना है, क्या हम कर रहे हैं, क्या कुछ भी। हो गया। और आदित्य फाउंडेशंस दुनिया का एक ऐसा चैनल है जिस पे सिर्फ हर एक मतलब मैथ से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैथ से रिलेटेड कंटेंट आते रहेंगे। सिर्फ मैं आदित्य फाउंडेशन पे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले डेरिवेशंस भी आने वाले हैं, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये सारा फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, साला बना कैसे ये फॉर्मूला। आपको क्या है, मैथ में क्या इम्पोर्टेंट है कि मैथ का फॉर्मूला अगर याद कर लो तो दुनिया में और कुछ नहीं है। ऐसा आप सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ है फॉर्मूला। फॉर्मूला बना क्यों है, किस वजह से फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला का यूज़ क्या है मैथ में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो उसके लिए
बने रहिए आदित्य फाउंडेशन पे।